गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो विषय करेंगे वह है अनुच्छेद लेखन। ये विषय आप 9वीं कक्षा में पहले भी कर चुके हो, परंतु 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में यह विषय फिर से लिया गया है। आइए अनुच्छेद लेखन के बारे में कुछ विस्तार से जानें। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी प्राय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक ही पक्ष पर हमें 80 से 100 शब्दों में अपने विचार लिखने होते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें सबसे पहले रूपरेखा या संकेत बिंदु बना लेने चाहिए और विषय के किसी एक ही पक्ष का हमें वर्णन करना चाहिए। जैसे निबंध में तो बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, लेकिन इसमें आपने एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिखना है। हमारी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। सरल यानी कि आसान, स्पष्ट यानी कि साफ और प्रभावशाली यानी कि दूसरों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। अगर हमारी अध्यापिका हमारी उत्तर पुस्तिका की जांच पड़ताल कर रही है तो वह इतनी अधिक प्रभावित हो कि हमें प्रसन्न होकर 5 में से 5 अंक दे दे। एक ही बात को हमें बार बार नहीं दोहराना। जो बात हमने एक बार लिख दी है उसके बारे में दोबारा से बात नहीं करनी है। शब्द सीमा, जैसे कि हमें 80 से 100 शब्द लिखने के लिए दिए जाएंगे, उसी में ही रहना है। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अनावश्यक विस्तार से हमें बचना है, लेकिन विषय से हमें नहीं हटना है। विषय से संबंधित अगर कोई हमें दोहा, कोई अच्छी सूक्ति यानी कि लाइन या कविता की कोई पंक्तियाँ याद आ रही हैं, उस समय दिमाग में हमारे हैं, तो हम वो भी लिखकर अपने अनुच्छेद को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपने किस प्रकार अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर मैंने विषय लिया है भारतीय किसान के कष्ट। इसके लिए सबसे पहले मैंने संकेत बिंदु बनाए हैं। अन्नदाता की कठिनाइयाँ, कठोर दिनचर्या, सुधार के उपाय। सबसे पहले आप भारतीय किसान के बारे में 20 शब्द लिख सकते हैं। उसके बारे में बता सकते हैं उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, 20 शब्दों में लिखिए। उसकी दिनचर्या कैसी है उसके बारे में 20 शब्द लिखिए। उसके जीवन में सुधार कैसे किए जा सकते हैं, उपाय क्या हम अपना सकते हैं, उसके बारे में 20 शब्द लिखिए। अगर हम कुल जोड़कर देखें तो 80 शब्द बनते हैं और अगर हम 100 शब्दों तक उसे लिखना चाहते हैं तो हम निष्कर्ष के तौर पर 1-2 लाइनें अंत में जोड़ सकते हैं। यहाँ मैंने हेडिंग्स बनाए हैं, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय कभी भी आपने हेडिंग नहीं बनाने हैं। ये केवल रूपरेखा है। आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि आपने इन बातों का वर्णन अपने अनुच्छेद में करना है, लेकिन हेडिंग नहीं बनाने। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे कि किसान समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र यानी कि सारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी किसान पर निर्भर करती है। अगर किसान मेहनत करके अन्न उगाता है तो उसी से हम अपने जीवन का पोषण कर पाते हैं। भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है, ये हम भली भांति जानते ही हैं। अब हम बताएंगे कि अन्नदाता यानी कि किसान के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि भारतीय किसान की खेती पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे कि वे अपनी खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है और अगर वर्षा अच्छी होती है तो उसकी खेती भी अच्छी हो जाती है और वह अच्छी फसल उगा पाता है। परिश्रम से प्राप्त अनाज को व्यापारी लोग सस्ते भावों में खरीदते हैं, जैसे कि वो दिन रात मेहनत करके अपनी फसलें उगाता है, लेकिन व्यापारी लोग उसे सस्ते भावों में खरीदते हैं। उसके अपनी मेहनत के मुकाबले में मुआवजा नहीं मिल पाता और वह गरीबी भरा जीवन ही जीता है। भारतीय किसान शिक्षित भी नहीं है और अभी तक वह पुराने ढंगों से ही अपनी खेती कर रहा है। उसके बारे में हम बताएंगे अब कि उसकी दिनचर्या कैसी है। कठोर दिनचर्या है उसकी। सुबह वह बहुत जल्दी ही उठ जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत गर्मी हो, तेज़ धूप हो,
बहुत अधिक बारिश हो फिर भी वह अपने काम पर समय पर ही जाता है। हर दिन फसल बर्बाद होने का डर उसके जीवन में बना ही रहता है। जैसे कि आप समाचारों में भी सुनते हो कि कई बार किसान की फसल जब पूरी तरह पककर तैयार होती है तो उसे आग लग जाती है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह एक भय भरा जीवन वह जीता है। उसके बाद हम बताएंगे कि सुधार के उपाय हम क्या अपना सकते हैं कि किसानों द्वारा पैदा की गई फसल की उन्हें उचित कीमत मिलनी चाहिए। सरकार को उसकी फसलों की कीमत निर्धारित करनी चाहिए ताकि उसका जीवन सुखी बन पाए। नवीन पद्धति नए तरीकों से खेती करने के लिए किसानों को शिक्षा दी जानी चाहिए। नए नए तरीके बताने चाहिए, नई नई मशीनों के बारे में बताना चाहिए, नए नए बीजों के बारे में बताना चाहिए ताकि वह अपनी फसलों को और भी अच्छा बना सके। अब अगर हमारे पास कुछ शब्द बच जाते हैं तो हम निष्कर्ष के तौर पर 2-3 लाइनें और जोड़ सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं अंत में कि हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसके बारे में आपने एसएसटी में भी पहले पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि कृषक राष्ट्र का अन्नदाता है, उस पर कृषि उत्पादन निर्भर करता है और उसे कृषि के सभी आधुनिकतम यंत्र एवं उपयोगी रसायन उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वह अधिक उत्पादन कर सके। आधुनिकतम यंत्र यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नई नई मशीनें हैं, उपयोगी रसायन यानी कि जो खादें हैं, अच्छी प्रकार की अच्छी नस्ल की जो खादें हैं वो हम किसानों को उपलब्ध करवाएं ताकि वह उनका प्रयोग करके अपनी फसलों को और अच्छा बना सके। अब मैं गृह कार्य के तौर पर आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए दे रही हूँ जिसका विषय है मेरे जीवन का लक्ष्य। इसके लिए मैंने कुछ संकेत बिंदु भी बना दिए हैं ताकि आपको घर का काम करने में मुश्किल ना आए। पहले आप बताएंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर उसके बाद लक्ष्य पूर्ण जीवन के क्या क्या लाभ होते हैं, बिना लक्ष्य के जीना बेकार है, लक्ष्य पूर्ति के लिए यानी कि आपको क्या क्या प्रयास करने हैं, फिर लक्ष्य निर्धारण करना ज़रूरी क्यों है, और निष्कर्ष के तौर पर उपसंहार आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैराग्राफ लिखते समय पॉइंट्स बनाने हैं, ये केवल संकेत बिंदु हैं। आप इनकी मदद लेकर अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखते हैं। धन्यवाद।